नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल बुद्ध पूर्णिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया और मैं कहूँगा संबोधन नहीं था, गर्जना थी, जिसको पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सुना। पूरे संयम के साथ और पूरी ताकत के साथ जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, पूरे देश पर और दुनिया पर उसका असर हुआ होगा। दुनिया मैं दो बार जिक्र कर चुका हूँ, बताऊँगा कि क्यों दुनिया की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री संबोधित तो देश को कर रहे थे। अब ये इत्तेफाक है कि बुद्ध पूर्णिमा को बोल रहे थे। 1974 में जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब भी बुद्ध पूर्णिमा थी। 1998 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और परमाणु परीक्षण दूसरा भारत ने किया, तब भी बुद्ध पूर्णिमा थी। तो इन दोनों से मैं जोड़कर इसलिए कह रहा हूँ कि उसी तरह का इम्पैक्ट इस उनके संबोधन का है। उसकी तुलना उससे की जा सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की पेश की। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का न्यू नॉर्मल है, नई डायनेमिक्स है। ये पूरी दुनिया को बताया और इसके बाद उन्होंने बताया कि हम क्या क्या नहीं करेंगे और क्या क्या करेंगे। नहीं करने वालों की सूची में उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं कर रहे। ये ऑपरेशन सिंदूर दरअसल आतंकवाद के खिलाफ हमारा अभियान है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थकों के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। इससे पहले भारत ने कभी इस तरह की बात नहीं की। बात तो छोड़िए, इस तरह की पॉलिसी पर कभी विचार भी नहीं किया शायद। उन्होंने कहा हम आतंकवादियों और उनके आकाओं की सरपरस्त सरकार में कोई अंतर नहीं करेंगे। यानी जो आतंकवादी हैं और जो पाकिस्तान की सरकार है, और इसमें उन्होंने नाम नहीं भले लिया हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना भी शामिल है, कि हम आतंकवादियों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ जब एक्शन लेंगे तो इनको एक इकाई मान कर लेंगे। ये शब्द उनके नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक इकाई की तरह। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दरअसल यही समस्या भारत की पिछले 30-35 साल से है। वैसे तो 77 साल से है विभाजन के बाद से, लेकिन 30-35 साल से जब से आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ है कि हम उनको, पाकिस्तान उनको नॉन स्टेट एक्टर कहता है, हम भी कुछ हद तक मान लेते थे। पाकिस्तान बार बार कहता था कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम सबूत देते फिरते थे दुनिया को। अब वो सब सिलसिला बंद हो गया है। उन्होंने कहा आतंकवाद और आतंकवाद के आका और उनकी सरपरस्त सरकार, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है इंडिया की आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी में। दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे सिवाय आतंकवाद और पीओजे के पर। यानी ये जो बहुत से देशों की कोशिश हो रही थी कि दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, साफ साफ मना कर दिया प्रधानमंत्री ने कि पाकिस्तान से और कोई बात नहीं हो सकती। और जो उनके भाषण में सीधे तौर पर कहा नहीं गया, जिसका आप निष्कर्ष अपने आप निकाल सकते हैं, वो ये कि सिंधु जल समझौता जिसको हमने स्थगित किया है उसको हम बहाल नहीं करने जा रहे, पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं शुरू करने जा रहे, जो उच्चायोग में डिप्लोमेट्स की संख्या कम की है उसको फिर से बहाल नहीं करने जा रहे। और फिर दुनिया के लिए कहा कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और पीओजे के पर जो बातचीत होगी उसमें कोई मध्यस्थ नहीं होगा। यानी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने बहुत से सवाल थे, बहुत से सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान के जिस तरह से हमने एयर बेसेस नष्ट किए, उसके बाद उसको समझ में आया, उसके रिक्वेस्ट पर हमारे डीजीएमओ बात करने को तैयार हुए, वो भी दूसरी कोशिश में। प्रधानमंत्री ने कहा हम तो पहले से कह रहे थे कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है।
तो दुनिया को ये बता दिया कि अगर आप इस गलतफहमी में हो कि भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। भारत जो कुछ कर रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इससे पहले और बल्कि इसको मिलाकर 3 ऐसे मौके आए हैं जब 2 परमाणु हथियार संपन्न देश आमने सामने युद्ध में आए हो। पहली बार हुआ था 1969 में, जब चीन और उस समय सोवियत संघ था, टूटा नहीं था, सोवियत संघ के बीच में सीमा विवाद पर युद्ध छिड़ गया था। तब दुनिया को लगा था कि शायद परमाणु युद्ध की ओर ये जा सकता है, लेकिन नहीं गया। दूसरा 1999 में कारगिल युद्ध के समय, दोनों परमाणु संपन्न देश थे। पाकिस्तान डरा रहा था और अमेरिका डर रहा था। हम नहीं डर रहे थे, अमेरिका डर रहा था परमाणु युद्ध की ओर जा सकता है ये मामला। और अटल जी का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या जवाब दिया था बिल क्लिंटन को। उन्होंने कहा था कि हम अभी से मान लेते हैं कि भारत की आधी आबादी खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान कल की सुबह नहीं देखेगा। ये है हमारी क्षमता। ये बात मैं 99 की कर रहा हूँ। आज जो हुआ है वो उससे बहुत आगे की बात है। हमारे पास हमारी जो क्षमता है, और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि न्यू एज वॉरफेयर में हमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। और क्या करेंगे हम? उन्होंने कहा देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। विकसित भारत, ध्यान देने की बात है। हम सबको लग रहा था कि बड़ी जल्दी युद्ध खत्म हो गया, उसको और आगे बढ़ा सकते थे। 2 दिन कोई कह रहा, कोई 4 दिन कह रहा है। मैं भी पहले दिन मुझे भी लग रहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत के विकास की दृष्टि से देखें, भारत के भविष्य की दृष्टि से देखें, तो इस युद्ध का बढ़ना, हम जीत तो जाते ही, जब भी युद्ध होगा पाकिस्तान से हम जीत जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमको उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे समय जब विश्व में आर्थिक जगत में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, चीन से कंपनियां, बड़ी कंपनियां निकलकर, मल्टीनेशनल कंपनियां निकलकर दूसरी जगह अपना बिजनेस स्थापित करना चाहती हैं, और उसमें एक डेस्टिनेशन भारत भी है, पसंदीदा डेस्टिनेशन है। ऐसे में अगर युद्ध चलता रहता तो उन कंपनियों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होता यहाँ आने का। तो इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा होगा। दूसरा, मेक इन इंडिया, जो हमारे मेक इन इंडिया हथियार थे, अस्त्र शस्त्र प्रणाली थी, उसकी परीक्षा हो गई युद्ध भूमि में। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला चलेगा और तेज होगा। इसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। और हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे दूसरे हथियार हों, उन्होंने साबित किया है कि हमारा उत्पाद जो है वो क्वालिटी में किसी से कम नहीं है, बल्कि बेहतर है। इसी का असर देखिए, चीन की ओर से बयान आया है। इससे पहले कब ऐसा आपने सुना था? चीन ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इस युद्ध के समय हमने पाकिस्तान को हथियार दिया। हमारा कोई जहाज हथियारों को लेकर जो है पाकिस्तान में नहीं उतरा था। चीन को सफाई देनी पड़ रही है। क्यों सफाई देनी पड़ रही है? उसको मालूम है कि भारत की ताकत क्या, उसने देख लिया है। उसने डोकलम में देख लिया था, उसने फिर जो है लद्दाख में देखा, और अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ देख लिया। और ये रिएक्शन इसलिए आया है कि हमारे डीजीएमओज ने पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि चाइना मेड मिसाइल्स जो हैं उनको हमने मार गिराया, उनके टुकड़े दिखाए, उसका जो है फोटोग्राफ और वीडियो दिखाया। चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना हथियार बेचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चीन डरा हुआ है। इसलिए संदेश चीन को भी था कि आतंकवाद का और आतंकवाद की सरपरस्त सरकार का समर्थन करेंगे तो आप सोच लीजिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि भारत ने जो है वो युद्ध विराम के लिए पेशकश की, उनको समझ लेना चाहिए
कि इस सारी बातचीत में कहीं पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो सिंधु जल समझौते का जिक्र भी करे। पाकिस्तान दावा जो भी करता रहे मीडिया में, उसको मालूम है कि उसकी हालत क्या हो गई है। और साथ में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, कहा अगर आतंकवाद को ख़त्म नहीं करोगे तो आतंकवादी तुम्हें ख़त्म कर देंगे, यानी पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। और बहुत से लोगों ने उनको याद दिलाया कि भाई जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो आपने कहा था कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। और उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग शक्ति से निकलता है और भारत ने अपनी जो शक्ति दिखाई है वही शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज पाकिस्तान जो दुनिया भर में दौड़ा कि किसी तरह से रुकवा दो युद्ध, वो इसलिए कि हमने उसको अपनी शक्ति दिखाई। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत की शक्ति क्या है और दुनिया को भी समझ में आ गया कि भारत की शक्ति क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम लगातार और निर्णायक कदम उठाते रहेंगे, यानी पाकिस्तान को चेतावनी है कि ये युद्ध थमा है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। और अगर ये लग रहा हो पाकिस्तान को कि अब सब खत्म हो गया तो वो गलतफहमी में न रहे। आतंकवाद की किसी भी घटना की उसकी कोशिश का जवाब जिस तरह से दिया जाएगा उसकी कल्पना भी वो नहीं कर रहा होगा इस समय। अभी जो कुछ हुआ है उनके बयान के मुताबिक ही, जो बिहार में जनसभा में उन्होंने कहा था कि ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, तो ऐसी ही सज़ा दी होगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल ख़त्म कर देना, ये एकमात्र बिंदु को अगर लें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान लगातार हमें भी डराता था, पूरी दुनिया को डराता था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, अगर हम परेशानी में पड़े तो हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने से चूकेंगे नहीं। और हमारी पॉलिसी तो फर्स्ट यूज़ की है। भारत ने बताया कि न्यूक्लियर हथियार रखे रहो, इनका अचार डाल लो, किसी काम नहीं आएंगे, इन हथियारों का कभी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का हमला जो ब्रह्मोस का हुआ उसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। उसके अलावा हमारी जो सैटेलाइट इमेजरी है, हमारी जो सैटेलाइट के जरिए हमारी जो इंटेलिजेंस की क्षमता है, वो दुनिया के 2-3 देशों के पास ही है। पाकिस्तान उसमें कहीं नहीं टिकता है। तो पाकिस्तान की छोटी से छोटी सैन्य गतिविधि पर भारत की आसमान में आंख जो घूम रही है, यानी सैटेलाइट, और इसरो के चेयरमैन ने तो बता भी दिया कि 10-10 सैटेलाइट लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए। और फिर प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो पाकिस्तान को हिला देने वाली थी और उसके आकाओं को भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर हमला किया, हमने पाकिस्तान के सीने पर हमला किया। अब सीना आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान का सीना उसकी फ़ौज है। उसकी फ़ौज के हेडक्वार्टर के पास हमने मिसाइलें दागी है और पूरा उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ न तो 65 में हो पाई थी, न 71 में, न 99 में। पहली बार इस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है हमने, और एक बार नहीं, लगातार मारा है। और सिर्फ 90 मिनट में वो हाल किया है पाकिस्तान का, फिर कह रहा हूं, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और प्रधानमंत्री ने एक और बात कही देश के अंदर की, ये सब उपलब्धियां हमारी एकता की वजह से है। एकता की हमारी जो शक्ति है, पाकिस्तान ने उसी पर हमला करने की कोशिश की थी, यहाँ समाज को बांटने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारी एकता को तोड़ नहीं पाया। और उनका जो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया पर जोर था, डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का
उनका जो अभियान था उसने रंग दिखाया है। हमारे जो अपने देश में निर्मित हथियार हैं उन्होंने अपनी गुणवत्ता भी साबित की है और अपनी मारक क्षमता भी साबित की है। दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत क्या अचीव कर सकता है, क्या हासिल कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। अभी तक हम पिछड़ते रहे इसलिए कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार के दौर में 10 साल में हमने एक भी फाइटर जेट नहीं खरीदा। सेना के लिए, तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूं, कोई बड़ा साजो सामान नहीं खरीदा गया। और तो और सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। और पिछले 11 साल में युद्ध स्तर पर यह सब काम हुआ है। अगर कांग्रेस और उसके साथियों की चलती तो राफेल आज हमारे पास न होता। अगर अमेरिकी दबाव को मानने से हमने इनकार न किया होता, अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा रखे थे और कहा कि S-400 कोई नहीं खरीदेगा, आखिर अमेरिका को मजबूर होकर इसमें एक्सेप्शन बनाना पड़ा भारत के लिए। और अब भारत S-400 रूस के सहयोग से भारत में ही उसका निर्माण करने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का कल का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था वो देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देकर गया कि ये नया भारत है। इस नए भारत को कोई डरा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। ये नया भारत प्रगति की नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है और ये नया भारत विश्व व्यवस्था में अपना उचित स्थान पाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है दुनिया की हर राजधानी में हर सरकार ने प्रधानमंत्री के इस भाषण को बहुत ध्यान से सुना होगा और देश के लोगों ने भी सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी कि नरेंद्र मोदी 11 साल में देश को कहां से कहां लेकर आए हैं। देश की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। ये जो 3 दिन 4 दिन में हुआ है, इसके बाद चीन जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो भी हिम्मत नहीं करेगा भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।